नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पाठ को शुरू करते हैं। और मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो आवाज़ ख़राब आए तो एडजस्ट कर लेना, ओके। तो शुरू करते हैं। पिछले पाठ में हमने देखा था कि लान कोरेन ने बिना लान वांगजी से पूछे उसकी शादी की घोषणा कर दी थी, और लान कोरेन के इस अचानक की घोषणा से ओशियान और लान वांगजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। सभा के खत्म होते ही लान वांगजी सबसे पहले अपने अंकल के पास आता है और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है, अंकल, आपने मुझसे एक बार इस बारे में बात क्यों नहीं की, सबके सामने यूँ इस तरह घोषणा करने से पहले। लान शिचन और वी विशान भी अभी उसी सभा हॉल में मौजूद थे। लान कोरेन और लान शिचन लान वांगजी के इस अग्रेसिव एक्ट को देखकर हैरान होते हैं। उन्होंने लान वांगजी से इस तरह ऊंची आवाज़ में अपने एल्डर से बात करने की अपेक्षा नहीं की थी। आफ्टर ऑल वो एक लान है, उसे पता होना चाहिए कि अपने एल्डर से किस तरह बात की जाए। वो एक किंग है, वो अलग बात है, लेकिन अभी वो अपने अंकल से बात कर रहा है। लान कोरेन लान वांगजी से कहते हैं, वांगजी, ये किस तरह का बिहेवियर है? क्या यही तुम्हारे शिष्टाचार हैं कि अपने एल्डर से इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करो तुम? लान वांगजी अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और अपने अंदर उबल रहे गुस्से की आग को थोड़ा सा कम करता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिए अंकल, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? लान कोरेन कहते हैं, क्या किया है मैंने जो तुम इतना ज़्यादा काबू से बाहर हो रहे हो? लान वांगजी कहता है, अंकल, मैं उस घोषणा की बात कर रहा हूँ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने की है। लान कोरेन कहते हैं, मैंने तुम्हारी शादी की घोषणा की है सबके सामने, तो इसमें गलत क्या है? तुम एक किंग हो और अपनी प्रजा के बारे में सोचना तुम्हारा धर्म है। प्रजा को एक किंग से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं, और उनमें से एक ये भी है, किसी रिस्पेक्टेड क्लैन की राजकुमारी से शादी कर लान परिवार के वंश को आगे बढ़ाना, जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का नेक्स्ट किंग होगा। तुम्हारे बाबा की शादी 18 साल में ही हो गई थी, वो भी उन्होंने ही अपने लिए लान फरन को चुना था। अगर तुम्हारी नज़र में कोई और राजकुमारी हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं जियांग फेमे से बात कर लूँगा, और अगर नहीं है तो तुम्हें ये शादी करनी होगी, वो भी राजकुमारी जियांग यानली से ही। लान वांगजी का दिमाग अपने अंकल की बातों को सुनकर पूरी तरह घूम गया था। वो कहता है, अंकल, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैं जियांग राजकुमारी तो क्या, मैं किसी भी राजकुमारी से शादी नहीं करूँगा। लान कोरेन कहते हैं, और ऐसी क्या वजह है जो तुम किसी भी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहते? लान वांगजी कहता है, अंकल, कोई वजह हो या ना हो, मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। लान कोरेन गुस्से से कहते हैं, वांगजी, ये मत भूलो तुम एक किंग हो, और किंग होते हुए तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। क्या तुम इतने ज़्यादा स्वार्थी बन रहे हो कि तुम्हें अपनी प्रजा और यहाँ तक कि मेरे जियांग फेमे को दिए गए शब्दों का भी ख्याल नहीं है? मैं जियांग फेमे को अपनी बात कह चुका हूँ कि हम उनकी बेटी की शादी किंग लान वांगजी से करने को तैयार हैं, और अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो क्या इज्जत रह जाएगी लोगों की नज़रों में लान क्लान की? मैंने तो ये सोचकर पूरे भरोसे के साथ जियांग फेमे को हाँ कह दिया था कि तुम मेरी बात का अनादर कभी नहीं करोगे, तुम मेरी बात को मान जाओगे, लान क्लान के हित का ख्याल करोगे, यहाँ की प्रजा का ख्याल करोगे। लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मेरी कही बात का मान रखने से साफ इनकार कर दिया। क्या तुमने हमें अपने से इतना ज़्यादा दूर कर दिया, इतने सालों तक हमसे दूर रहकर? न तुम हमारे साथ कभी बैठकर साथ में भोजन करते हो, और ना ही हमसे ज़्यादा बातें करते हो। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो वांगजी? तुम हमें अपना कुछ मानते भी हो या नहीं, या सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी जिद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो तुम्हें बचपन से ही यहाँ से हमसे दूर ले गई, उस कोल्ड केव में, और उन्होंने तुम्हें
बड़ों की बातों का अनादर करना भी सिखा दिया। लान वांगजी कहता है, अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा। आप कोई भी बात कहिए मुझसे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया कर मुझे शादी के लिए दबाव मत डालिए। मैं शादी नहीं करना चाहता अंकल, बस मेरी इस बात को मान जाइए। लान कुरैन थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुमसे ये फैसला सुनाने से पहले बात नहीं की, ये मेरी गलती है। लेकिन फिर भी मैंने घोषणा कर दी है और लगभग सभी क्लान तक ये सूचना पहुंच गई होगी। हमारी तरफ से नहीं तो जांग फैमिली ने ज़रूर इस बात का जिक्र बाकी क्लान्स में भी कर दिया होगा और वो शादी की तैयारियों में भी लग गए हैं। इसीलिए अगर मुझे क्लान की इज्जत और तुम्हारी ज़िद में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं क्लान की इज्जत और उसकी भलाई को चुनूंगा। अगर मुझे इसके लिए तुम्हारी खुशी भी कुर्बान करना पड़े तो भी मुझे इसका कोई गम नहीं। और रही बात तुम्हारी खुशी की, तो शादी के बाद जब तुम जियांग राजकुमारी के साथ रहने लगोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये जिद बेफिजूल थी। 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी होगी, तो तैयार रहो उसके लिए। इसके आगे मैं तुम्हारी कोई भी बात को नहीं सुनूंगा। यह कहकर लान कुरैन लान शिचेन को देखते हैं और कहते हैं, शिचेन चलो, मुझे तुमसे एक काम है। यह कहकर लान कुरैन वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे शिचेन भी एक बार मुड़कर लान वांगजी को अपनी बेबस निगाहों से देखते हैं, जिसका फेस अभी नीचे झुका हुआ है। और लान शिचेन भी वहाँ से चले जाते हैं। वी wuxian अपनी सांसों को थामे अपने सामने के नज़ारे को कब से देख रहा था। उसका ये हक नहीं था कि लान फैमिली के बीच की बातचीत का हिस्सा बने, लेकिन न जाने क्यों और कैसे उसके कदम इस हॉल से बाहर जा ही नहीं पाए। वो लान वांगजी की हालत को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि लान कुरैन के कहे गए शब्द बहुत ही ज़्यादा कड़वे थे। उनके लिए वो शब्द सही होंगे क्योंकि उन्हें क्लान की चिंता है। वो लान वांगजी की दिल की हालत से वाकिफ नहीं है। इस बारे में तो बस wuxian और लान वांगजी खुद जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, लेकिन वो कितना हेल्पलेस है। ना ही वो लान वांगजी को कुछ समझा सकता है और ना ही इस सिचुएशन में उसे वो सांत्वना दे सकता है। वो कुछ कर सकता है तो बस किंग लान वांगजी को दूर से देख सकता है, जो अभी शायद बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। किंग लान वांगजी अपने सर को झुकाए हुए खड़े हैं। वो उनके दर्द को कम नहीं कर सकता। एक दिन ये होना था, लेकिन उसने नहीं सोचा था वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लान वांगजी अब अपनी नज़रों को ऊपर कर wuxian को देखता है, जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। wuxian की नज़र भी लान वांगजी पर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लान वांगजी का मन कर रहा है कि wuxian उसे होल्ड करे, उसे अपनी बाहों में संभाले, उसके दर्द को कम करे, क्योंकि वो अभी बहुत ही अकेला है और बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। क्योंकि सच में वो आज अकेला है, उसके पास कोई नहीं। उसके अंकल ने इतनी आसानी से ये बात कह दी कि उन्हें लान वांगजी की खुशी से ज़्यादा क्लैन की इज्जत प्यारी है। wuxian देख सकता है लान वांगजी की आंखों में बहुत दर्द है, लेकिन आंसू नहीं है। वो स्ट्रांग है, वो अपने आप को संभाल लेंगे और उन्हें अपने आप को संभालना ही होगा। लान वांगजी बस wuxian की और अपने कदमों को बढ़ाने ही वाला होता है कि wuxian वहाँ से जाने लगता है। लान वांगजी अब पीछे हो जाता है। उसने भी उसे अकेला छोड़ दिया। वो अपने थोड़े से गुस्से और डिसअपॉइंटेड फेस के साथ wuxian को जाते देख रहा है। लान वांगजी बहुत देर तक उसी हॉल में अकेला खड़ा रहता है और फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। आज वो अपने किसी भी काम को नहीं करता और अपने महल वापस चला जाता है। आज उसने अपना लंच भी नहीं किया था, क्योंकि जिंगशी में लंच लेकर गए सर्वेंट उसी तरह लंच को वापस ले आए थे। लान वांगजी ने एक निवाला भी नहीं चखा था। लान कुरैन और लान शिचेन को
उन्हें भी ये बात पता चलती है और साथ में वुशियान को भी। लान शिचेन को वांगजी की चिंता होती है। उसने लान कुरेन से बात भी किया कि अपने फैसले को बदल लीजिए। वांगजी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपने आप को इसी तरह हार्म करेगा। लेकिन इस पर लान कुरेन ने ये कह दिया कि बस कुछ दिन में ही वो सही हो जाएगा, उसका शादी ना करने का भूत भी उतर जाएगा। 25 दिन बाद लान वांगजी और जियांग यानली की शादी होनी है। उस दिन से आज 4 दिन हो गए हैं। ना ही लान वांगजी अपने महल से बाहर आए, ना ही उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया, और ना ही तो वो किसी से मिले। लान कुरेन ने सभी को ये बता दिया था कि किंग लान वांगजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मॉर्निंग कोर्ट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। उनके बिहाफ में लान शिचेन ही मॉर्निंग कोर्ट की समस्याओं को सुनेंगे, और सभी लोगों ने इस बात को आराम से स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने किंग लान वांगजी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का कह दिया था। लेकिन समस्याएं तो लान कुरेन और लान शिचेन की बढ़ गई थी। लान वांगजी कब तक ऐसा करने वाला है? उन्हें उससे बात करनी होगी। और वी वुशियान, उसे भी लान वांगजी के बारे में सारी बातें पता चलती है। मॉर्निंग कोर्ट आना बंद कर दिया है उन्होंने, 4 दिन हो गए हैं। वो है कि अपने महल से बाहर नहीं आए। उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया है। वुशियान अपनी आंखों को बंद कर बस मन में यही कहता है, क्यों कर रहे हैं आप ये? छोड़ दीजिए जिद और मत करिए खुद को हार्म। आज 5वां दिन लान वांगजी की जिंगसी के डोर पर लान कुरेन और लान शिचेन खड़े हुए। वो डोर पर नॉक करते हैं और कहते हैं, वांगजी दरवाज़ा खोलो। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद लान वांगजी डोर को ओपन करता है। लान कुरेन और लान शिचेन जिंगसी के अंदर आ जाते हैं। उनके साथ एक सर्वेंट भी था जिसके हाथ में फूड ट्रे थी। लान शिचेन उस फूड ट्रे को अपने हाथ में ले लेते हैं और उस सर्वेंट को वहाँ से भेज देते हैं, क्योंकि जिंगसी के अंदर कोई आ नहीं सकता। लान कुरेन लान वांगजी से वही बातें करते हैं जो वो यहाँ उससे कहने आए थे। कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले हो और अपने आप को इस तरह इस महल में कैद रखने वाले हो? अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह भोजन ना करके, इस महल में अपने आप को कैद करके तुम अपनी बात मुझसे मनवा लोगे, तो तुम गलत प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानने वाला, ना ही तुम्हारी इन बचकानी जिद के आगे मैं झुकने वाला हूँ। इसलिए अपनी ये जिद छोड़ो और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज के मॉर्निंग कोर्ट में शामिल हो। ये मेरा आदेश है। यह कहकर लान कुरेन अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लान वांगजी भी और लान शिचेन भी खड़े हो जाते हैं। लान वांगजी अपने अंकल की बात पर कुछ भी नहीं कहता। वो बस सिंपली लान कुरेन और लान शिचेन को बो करता है और वो दोनों फूड ट्रे को टेबल पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी उनके जाने के बाद अपने कक्ष के अंदर चला जाता है और करीब आधे घंटे बाद वो उस कक्ष से बाहर आता है, वो भी किंग लान वांगजी के रूप में। उसने अपने किंग के रूप को पहना हुआ था। वो उस ब्रेकफास्ट प्लेट को छूता भी नहीं और वहाँ जिंगसी से बाहर निकल जाता है मॉर्निंग कोर्ट के लिए। सभी लोग मॉर्निंग कोर्ट में मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि आज फाइनली किंग लान वांगजी बहुत दिनों बाद मॉर्निंग कोर्ट अटेंड करने वाले हैं। सभी को बस उनके आने का इंतज़ार है। वुशियान, जो पहले से ही किंग लान वांगजी के थ्रोन के साइड में ही खड़ा हुआ था, वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी नज़रों को एंट्रेंस पर कर रहा था जहाँ से किंग लान वांगजी चलकर आने वाले हैं। और वो लम्हा भी आ जाता है जब उसे अपने सामने किंग लान वांगजी नज़र आ जाते हैं। लेकिन उन्हें देखकर उसके दिल में अचानक ही एक अनजाना सा दर्द महसूस होता है, क्योंकि किंग लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे थे। चेहरा पूरा पेल पड़ चुका है, फेस हमेशा की तरह स्ट्रेट और कोल्ड है, चाल डाल भी हमेशा की तरह ही है, बस आंखों में चमक नहीं है। वज़न बहुत ही घट चुका है। किंग लान वांगजी आकर अपने थ्रोन पर बैठ जाते हैं। लान वांगजी पर यह बदलाव सिर्फ वी वुशियान नहीं लगभग सभी ने नोटिस किया। उन्होंने सोचा कि किंग लान वांगजी का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ गया है,
वो इतने कमज़ोर कैसे हो गए? लेकिन असल बात क्या है, वो इन लोगों को पता ही नहीं है कि किंग लानवांगजी की इस हालत के पीछे का कारण क्या है। विवुशान लानवांगजी को देख रहा है नज़दीक से। वो क्या करे? वो आज अपनी नज़र को लानवांगजी से कुछ देर के लिए भी दूर नहीं कर पा रहा है। वो मन में कहता है, अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िद को नहीं छोड़ सकते। वुशान अब लान कुरैन को देखता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ कोई नहीं है जो आपके इस जिद के पीछे का कारण समझ पाए, और जो इसे समझ सकता है वो यूँ इस तरह आपकी साइड में अपने फ़र्ज के हाथों बेबस खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है। काश मेरे बश में होता तो वुशान इतना ही कहकर अपनी सोच को स्टॉप कर देता है। किंग लानवांगजी भले ही कितना वीक हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। आज भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किंग किसी वजह से ही हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दों पर इतनी आसानी और सूझबूझ से फैसला सुना दिया। मॉर्निंग कोर्ट खत्म होते ही सबसे पहले किंग लानवांगजी ही वहाँ से चले जाते हैं। वो आज अपने अंकल और गागा से मिलने को भी नहीं रुकते, जैसा वो हमेशा किया करते थे। और इसके साथ ही विवुशान को तो लानवांगजी की एक नज़र भी नसीब नहीं हुई थी। जब से किंग लानवांगजी इस हॉल में आए थे, एक बार भी उन्होंने विवुशान की तरफ नहीं देखा, और न जाने क्यों वुशान को ये चीज़ दिल पर लग जाती है। विवुशान जो मैदान की तरफ जा रहा था, और वहाँ दूर से ही जिंगशी महल नज़र आया करता था। विवुशान देखता है कुछ सर्वेंट वहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। वो अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाता ये जानने की कि किंग लानवांगजी ने क्यों इन सर्वेंट को बुलाया होगा। वो वहाँ पहुंचकर उन सर्वेंट से पूछता है कि आप लोगों के हाथों में क्या है। वो सर्वेंट अपना सर नीचे करते हुए कहते हैं, वॉर जनरल, आज भी किंग लानवांगजी ने ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया है। वही भोजन हम वापस ले जा रहे हैं। वुशान ये सुनकर उस महल की ओर देखता है। उसे तो ये लग रहा था कि लान कुरैन और लान शिचेन ने किंग लानवांगजी को समझाया है। वो महल से बाहर आ गए हैं, मॉर्निंग कोर्ट भी अटेंड कर रहे हैं, शैक्ट के कार्य भी कर रहे हैं, तो वो भोजन भी करने लगे होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वुशान को अब ये सारी चीज़ें खटकने लगी थी। ये कब तक चलने वाला है? कब तक वो अपने आप को इस तरह अकेले घुट घुट कर हर्ट करने वाले हैं? किस बात की सज़ा दे रहे हैं अपने आप को? इस बात की कि वो मुझे। वुशान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घोड़े शाओ पर बैठकर क्लाउड रिसेसेस से बाहर ही निकल जाता है, पता नहीं कहाँ। और रात को 8 बजे के करीब वापस आकर सीधे अपने कक्ष में चला जाता है। वो जाकर सीधे बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखें बंद हो रही है। उसे उठने का मन नहीं कर रहा है, और इसकी वजह यह है कि वो आज बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। इतनी सारी शराब पी जाने के बाद भी बस उस एक शख्स का ख्याल उसके दिमाग से नहीं जा रहा है। वो अपनी ड्रंकन वॉइस में कहता है, लानवांगजी। दूसरे दिन सब कुछ सेम होता है। लानवांगजी, किंग लानवांगजी मॉर्निंग कोर्ट में आते हैं, और मॉर्निंग कोर्ट ख़त्म होते ही सबसे पहले वहाँ से चले जाते हैं। वो भी बिना किसी से मिले। और आज भी उन्होंने अपनी नज़रों को वुशान पर एक बार भी नहीं किया था। वुशान लानवांगजी को बस जाते देखता रहता है। आज वुशान की आंखों में कुछ तो अलग है लानवांगजी के लिए। अगर लानवांगजी वुशान की आंखों को आज देख लेते तो उनके दिल को चैन मिल जाता, क्योंकि वो उसकी आंखों में वो देख पाते जो शायद वो देखना चाहते थे। पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं होता। लानवांगजी ने एक बार भी अपनी नज़रों को वुशान पर नहीं किया। आज भी वुशान उन खाने की प्लेट्स को जिंगसी से लानवांगजी के बिना उसके एक निवाला भी लिए वापस जाते देखता है। वो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस कक्ष की विंडो पर जाता है जहाँ अक्सर किंग लानवांगजी उसे देखा करते थे। लेकिन कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों से उस खिड़की पर कोई नहीं आता। वो हमेशा उसे खाली नज़र आती है, और आज भी वो खाली है।
रात का 11 बज रहा है। ओशियान अपने कक्ष की खिड़की के पास बैठे आसमान को निहार रहा है। न जाने वो किन सोचों में खोया हुआ है, लेकिन उसकी ये सोच उसके दरवाजे पर एक नॉक से टूट जाती है। वो सोचता है, इतनी रात को कौन होगा? क्या सब कुछ ठीक है? वो जाकर डोर को ओपन करता है। सामने एक लान सैनिक खड़ा हुआ था। वो लान सैनिक ओशियान को वो करता है और कहता है, वॉर जनरल, आपको किंग लानवांग जी ने उनके महल जिंगशी में बुलाया है। अभी इस पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। अभी मेरे घर में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए सब कुछ शेड्यूल ही बिगड़ गया है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अब आगे भी होगा तो माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय।